दोस्तों, रांची आर्मी रैली के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए। पूरी तरह से जानकारी दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका हाइट मेजरमेंट होने से पहले एडमिट कार्ड देखा जाता है। इंडियन आर्मी साइड से आप एडमिट कार्ड निकाल के ले जाइएगा, जो इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद में आपके पास 20 फोटोग्राफ होना चाहिए, स्टाम्प साइज। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th की सारी सर्टिफिकेट लेके ही जाइएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। पंजीयन, एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, और 1 साल के बाद में जो आती है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, वो स्कूल से जाके निकाल लीजिएगा। जो करंट का स्टूडेंट है 1 ईयर्स, और जिनके पास भी नहीं है पासिंग सर्टिफिकेट, वो प्रोविजनल लेके जा सकते हैं। के बाद में आते हैं आपका डोमिसाइल, माने निवासीय प्रमाण पत्र, जो आपका अनुमंडल पद अधिकारी से निर्मित हो गई। ST SC जनरल OBC सारे का अनुमंडल से ही बना के ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट केवल झारखंड के आदिवासी मूल निवासियों के लिए आपका DC से बना होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर से जाति बना हुआ जो इस प्रकार का रहेगा, और ऊपर में ये लिखा हुआ रहती है डिप्टी कमिश्नर रांची झारखंड। ये केवल आदिवासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट है, जिसमें पिछले साल हज़ारों स्टूडेंट छट चुके थे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने की वजह से। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाइएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका तत्कालीन डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं होना चाहिए। तत्कालीन अगर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ रहेगा तो आपका रनिंग निकालने के बाद भी आपका डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और OBC और जनरल जो हैं वो आपका सर्कल ऑफिसर से करें, जाति प्रमाण पत्र चल सकता है। और जो जनरल हैं वो मुखिया द्वारा बना के ले जाइएगा जाति प्रमाण पत्र। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया है। अब देखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरा SP और मुखिया दोनों का होना चाहिए। SP का ये जिसमें आपका SP ऑफिस का मोहर भी लगा हुआ होता है, और सिग्नेचर डेट वैलिड 6 मंथ का ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये पूरी वैलिड रहेगी। उसके बाद में कैरेक्टर में मुखिया द्वारा सत्यापित लेटर पैड में या इस प्रकार से आप प्रिंट आउट निकाल के बनवा के मुखिया का मोहर फोटो में भी होना चाहिए, और लेटर पैड में भी, दोनों में मुखिया का हस्ताक्षर होनी चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट मुखिया द्वारा निर्मित होना चाहिए। अनमेरिड सर्टिफिकेट मुखिया द्वारा बना के ले जाइएगा, जो इस प्रकार होगी। एक फ़ोटो चिपका हुआ रहेगा और फोटो पे मोहर स्टाम्प होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है वो एग्ज़ाम में केवल अपेयरिंग होना है, एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। लेकिन जिनका भी B और A सर्टिफिकेट है वो अभ्यर्थी को मार्क्स तभी मिलते हैं जब एग्ज़ाम में आप 40% मार्क्स लाइएगा, फिर आपका 10 नंबर एडिशनल जुटेगा, और A सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स जुटती है। अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं। जिनके पास भी स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है उनको हाइट पर 2 इंच का छूट मिलती है। जिनके पास भी है वो लेके ज़रूर जाएं। एफिडेविट आपका इस प्रकार बना होना चाहिए। यहाँ पर लिखा होना चाहिए 10 रुपया का स्टाम्प, और इस प्रकार से
फ़ोटो में मोहर सिग्नेचर ये पूरी तरह से बना हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंट नंबर। तो अकाउंट जिनके पास है वो लेके जाए और जिनके पास नहीं है वो घबराए नहीं। ये मैरिड आने के बाद ही अकाउंट पासबुक मांगी जाती है। पैन कार्ड भी आप है तो अच्छा है और नहीं तो नेक्स्ट जब आप क्वालिफाई हो जाइएगा उसके बाद ले जा सकते हैं। आधार कार्ड कंपलसरी है, आपको आधार लेके ही जाना है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मनी डिफेंस एकेडमी। जय हिंद।